आदाब है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 58 साल की तकमील पर 2 मार्च को दारुस्सलाम में परचम कुशाई। मोतमद अमूमी मजलिस ने इंतजामात का लिया जायजा। खलीजी ममालिक में बरसर खिदमात तारिकीन वतन के मसाइल की यकसोई के लिए तेलंगाना हुकूमत संजीदा। रियासती वज़ीर दाखिला का बयान। रियासती वज़ीर KTR ने हेली टूरिज्म का इफ्तिताह अंजाम दिया। अवाम हेलीकॉप्टर के जरिए सैर व तफरी कर सकते हैं। बाबानगर में हुए ऑटो ड्राइव के कत्ल में मुलविस टोली गिरफ्तार। कत्ल के लिए इस्तेमाल की गई अशिया बरामद। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर IT KT रामा राव ने इमारतों और सैर व तफरी के मकामात का नज़ारा करने की गरज से हेली टूरिज्म का रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया। हैदराबाद की तारीखी इमारतों और सैर व तफरी के मकामात का नज़ारा अब आवाम हेलीकॉप्टर के जरिए कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हेली टूरिज्म को लंदन की तर्ज पर तश्कील दिया गया है और एक साथ 4 अफराद इसका लुत्फ उठा सकते हैं। वज़ीर IT KT रामाराव ने मंगल के रोज हेली टूरिज्म का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसके तहत रियासत की आवाम और दीगर शहरों से आने वाले सय्याह हैदराबाद के तारीखी मकामात का नज़ारा हेलीकॉप्टर के जरिए कर सकते हैं। वज़ीर IT ने बताया कि एक साथ 4 अफराद हेलीकॉप्टर के जरिए सैर व तफरी का लुत्फ उठा सकते हैं, जिसके लिए फी फर्द को 1 घंटे के लिए 3,499 रुपये अदा करने होंगे। उन्होंने बताया कि हेली टूरिज्म का आगाज लंदन शहर की तर्ज पर किया गया है। रियासती दाखिला नाइनी नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि रियासत के ऐसे मुलाजमीन जो खलीजी ममालिक में बरसर खिदमात हैं, उनकी मसाइल की यकसुई के लिए रियासती हुकूमत संजीदगी के साथ इक़दामात कर रही है। अलावा उन्होंने कहा कि करीमनगर वाक़े में शामिल खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। रियासती वज़ीर दाखिला नाइनी नरसिम्हा रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने हाल ही में दुबई का दौरा किया था और दुबई में रियासत के ऐसे मुलाजमीन जिनमें ज़्यादातर मजदूर पेशा अफराद शामिल हैं, उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की गई और मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से रियासत के मुलाजमीन के मसाइल की यकसोई के सिलसिले में नुमाइंदगी भी की गई। उन्होंने बताया कि रियासत के 10 लाख अफराद बैरून मालिक में बरसर खिदमात हैं और हुकूमत उनके मसाइल की यकसोई के लिए संजीदगी के साथ इक़दामात कर रही है। नाइनी नरसिम्हा रेड्डी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि करीमनगर में दलित तलबा की इस्मत रेजी का जो वाक़या पेश आया, उसके खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर तहकीकात के बाद पुलिस ओहदेदार भी इस वाक़े में मुलविस पाए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस अपोजिशन कायद कानूनसाज कौंसिल बराए आंध्र प्रदेश श्री रामचंद्रैया ने मरकजी हुकूमत के पेश करदा आम बजट और रेलवे बजट को
आंध्रा की आवाम के लिए मायूस कुन करार दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू पर यह इल्जाम है कि वो मरकज से मौसल नुमाइंदगी करने में नाकाम रहे हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अपोजिशन लीडर कौंसास कौंसल सी रामचंद्रैया ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत के पेश करदा आम बजट और रेलवे बजट को आंध्रा की आवाम के लिए मायूस कुन करार दिया। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की जानिब से मौसर नुमाइंदगी न करने के बायस रियासत को जो हिस्सा हासिल होना था वो हासिल नहीं हो सका और मरकज ने सिर्फ 24,000 करोड़ रुपये मरकजी बजट से ही मख्तस किए हैं। उन्होंने बताया कि पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि इसके तामीरी कामों के लिए 33,000 करोड़ रुपए दरकार हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का एक वफद अनकरीब दिल्ली रवाना होते हुए रियासत को खुसूसी मौकूफ अता करने के लिए नुमाइंदगी करेगा। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 58 साल की तकमील पर मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में सुबह 10 बजे चारशंबे को रस्म परचम कुशाई अंजाम दी जाएगी। इस सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लेने की गरज से मोतमद अमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मजलिसी अराकीन असम्बली अहमद बलाला, मुमताज अहमद खान, जाफर हुसैन मिराज के अलावा MLCs और मजलिसी कॉरपोरेटरान के हमरा मुआयना करते हुए तमाम तर हिदायतें दी। कबलजी पाशा खादी और रुकन असम्बली अहमद बलाला ने करीमनगर मजलिसी यूनिट की जानिब से तैयार किए गए गुब्बारों को भी दारुस्सलाम ग्राउंड में छोड़ा। इस मौके पर करीमनगर के मजलिसी जिम्मेदारान भी मौजूद थे। साबिक़ वज़ीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी ने वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर साबिक़ कांग्रेस दौरे इख्तिदार में मंजूरा सिंगल बेडरूम फ्लैट्स का पोजीशन तकरीबन 20,000 अफराद के हवाले करे और राजीव गृह मकानात के जो बकाए जात हैं वो मुआफ़ किए जाए। साबिक़ वज़ीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इस बात का मुतालबा किया कि वो साबिक़ कांग्रेस दौरे इख्तिदार में मंजूर करदा सिंगल बेडरूम फ्लैट्स की पोजीशन फौरी तौर पर 20,000 अफराद के हवाले करे, जिन्होंने कबल अज़ीं रकम की अदायगी भी कर दी थी। उन्होंने साथ ही साथ इस बात का भी मुतालबा किया कि राजीव गृह कल्पा और इंदिरा आवास योजना के तहत जिन अफराद को मकानात हासिल हुए और जिन्होंने रकम की अदायगी मुकम्मल तौर पर नहीं की, उनके बकायाजात की मुआफ़ी के भी इक़दाम किए जाएँ। सबीता इंदिरा रेड्डी ने तफसीलात पेश करते हुए बताया कि रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ने 400 एकड़ अराजी पर सिंगल बेडरूम के 81,000 मकानात 15,042 करोड़ रुपये की लागत से तामीर किए थे। उनमें से 61,000 अफराद को मकानात फराहम किए गए थे और माबाकी 20,000 अफराद को अब पोजीशन हवाले की जाए। वरंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है। रियासी वजीर हरीश राव ने आज जिले के इस जोन में रोड शो में हिस्सा लेते हुए पार्टी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। हरीश राव ने खिताब करते हुए राय दहिंदों से अपील की कि वरंगल शहर की तरक्की के लिए TRS के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए। वरंगल में जारी इंतखाबी मुहिम में अराकीन मुकन्ना कुंडा सुरेखा और कुंडा मुरली ने भी हिस्सा लिया। वादे है कि JHMC इंतखाबात में हुई कामयाबी के बाद TRS पार्टी पुरअज़्म है कि वो ग्रेटर वरंगल और खम्मम इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल करेगी। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू ने आम बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। विजयवाड़ा में तेलुगुदेशम पार्टी कायदीन के आला सतही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत को मिलने वाले फंड्स फराहम नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के 8 अहम प्रोजेक्ट्स को किसी भी हालत में हुकूमत मुकम्मल करेगी। वादे है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट पर रियासतों की जानिब से मिला जुला रद्द अमल सामने आया है।
किसी ने इसे अवाम और किसान मुवाफिक करार दिया है तो कुछ रियासतों ने इसे कॉरपोरेट खुशामद बजट से ताबीर किया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कायदीन पार्थ सारथी और श्रीकांत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत के सदर मकाम के लिए एक पैसा भी मंजूर न करने पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया की मदद से बात करते हुए उन्होंने मरकजी हुकूमत के बजट में रियासत के अहम प्रोजेक्ट्स के लिए दरकार रकम न मंजूर करने पर भी मायूस कुन बजट करार दिया। वाईएसआर कांग्रेस कायदीन पार्थ सारथी और श्रीकांत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और मरकजी वजीर वेंकैया नायडू पर सख्त तनकीद की और इस बात का इल्जाम आयद किया कि मज़कूरा दोनों कायदीन की नाअहली और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर फाइनेंस अरुण जेटली से मौसूल नुमाइंदगी न करने के बायस रियासत की आवाम को नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मरकजी हुकूमत के पेश करदा आम बजट में रियासत के नए सदर मुकाम के लिए एक पैसा भी मंजूर नहीं किया गया और पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 200 करोड़ रुपए, विजयवाड़ा मेट्रो रेल के लिए सिर्फ 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जो कि नाकाफी हैं। आइए देखते हैं के बात की खबरें। शहर के कुकुटपल्ली इलाके में वाक़ई निज़ाम पेट के एक अपार्टमेंट में सरखे की वारदात पेश आई। सारिकीन ने खुफल शिकनी के जरिए एक फ्लैट में दाखिल होकर तकरीबन 16 तोले इत्तलाई जेवरात और 1 लाख रुपए नकद रकम का सरखा किया। पुलिस को इत्तला देने के बाद क्ल्यूज टीम मकाम वाक़े पर पहुंची और क्ल्यूज जमा किए गए। इस सिलसिले में एक केस दर्ज रजिस्टर किया गया और तहकीकात का आगाज किया गया। माह फरवरी के पहले हफ्ते में हुए ऑटो ड्राइवर के कत्ल के सिलसिले में चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने 4 मुलजिमीन के मुंजिमला 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए केस को हल कर लिया, जबकि खातून ने पहले ही कोर्ट के रूबरू खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली थी। गिरफ्तार शुदगान में 23 साला मोहम्मद अकीलुद्दीन, 23 साला अली बाबा, 32 साला गुलाम अली शामिल हैं। 26 साला मकतूल समी अहमद सिद्दीकी को चारों मुलजिमीन बशमूल अस्मा खान, जो मकतूल की अहलिया की सहेली बताई गई है, उसने समी को चाकू से हमला करते हुए कत्ल किया था। गए महीने 6 तारीख को रात में 2 बजे के दरमियान में एक हामिद बोलने वाला चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन का आके कंप्लेंट दिया है। वो कंप्लेंट में उनका बहू ने समी अहमद को मर्डर हुआ बोल के, उसमें अस्मा सुल्ताना और 3 मर्द लोग मिलके इनको मर्डर करा बोल के कंप्लेंट दिया। उसमें उनका बाबी अस्मा को ये समी सुल्ताना कुछ जवाब दे तुम बोल के ले जाके मर्दों के साथ में घूम रहा था। वो देखने के बाद उनका बहू ने ये समी अहमद को गुस्सा आके वो लोग से बहस करने में वो तीनों मर्दों में एक आदमी जंबिया लेके उसको हमला करके उसको मर्डर करा बोल कंप्लेंट दिए थे। इसके ऊपर केस रजिस्टर हुआ। रजिस्टर होने के बाद जो चंद्रायनगुट्टा इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन टेकअप करके उसी सिलसिला में वेस्ट जोन टास्क फोर्स को साथ में लेके कल शाम में ये मुलजिमों को पकड़ लिया। ये मुलजिमों में एक मोहम्मद अकीलुद्दीन, मोहम्मद अली बाबा और गुलाम अली, ये तीनों को कस्टडी में लिए थे। कस्टडी में लेने के बाद ये मालूम हुआ ये आसिफ बोलने वाला जो है उसको बहुत बुरी आदत है। वीकेंड में पब को जाता, कोई ना कोई औरत को पठा लेके उनको एंजॉय करते रहता। उनको दोस्त है ये अकीलुद्दीन, ये अलियास खलीफा। ये खलीफा ने इसका पहले भी बहुत स्नैचिंग केस में अरेस्ट हुआ था। उन्होंने ऑलरेडी अपना लिस्ट में है। उसके ऊपर पीडी एक्ट भी प्रपोजल किए थे, मगर ये मालूम होने के बाद इन्होंने फेक पासपोर्ट में दुबई को भाग गया। फिर बाद में ये हाल में उन्होंने वापस आके ये केस में फंस गया। उन्होंने अभी उन्होंने कस्टडी में लिए थे उनको।
ये सिलसिला ऐसा है, ये अस्मा सुल्ताना बोलने वाला उनका मर्द भी पीडी एक्ट में जेल में है, परवेज बोल के। मोहतमद अमूमी रुकन असम्बली कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा खादरी ने ट्रैफिक पुलिस अफसरान के हमरा सिटी कॉलेज से मदीना बिल्डिंग तक पैदल दौरा करते हुए ट्रैफिक के बहाव के सिलसिले में अहदेदारों को तवज्जो मबसूल करवाई। इस मौके पर मजलिस डिवीजन कॉरपोरेटर महमूद सोहेल कादरी, राजमोहन के अलावा साबिक़ा डिवीजन कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला और मुकरम अली के अलावा सरगम मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिस रुकन अमली सैयद अहमद पाशा खादरी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि ट्रैफिक बहाव को आसान बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। सिटी कॉलेज चौरस्ते पे और मदीना सर्कल पे जो बड़े हाई मार्क्स लगे हुए हैं, ट्रैफिक के डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक की तरफ से तजवीज़ आई कि थोड़ा सा इसको हटा के लगाएंगे बोलते हम लोग के साथ मुआयना करें। और ये जो मुकामात हमको बनता है उसका प्लान भी हम देखे थे। नदीम मिलत बैरिस्टर असद के हिसाब सदर मस्जिद के पार्लियामेंट की हिदायत पर जो मुकामात निशानदेही की गई है, वहीं पर यह हाई मार्क्स लगाया जा रहा है। यह हाई मार्क्स के थोड़ी सी जगह पर मुंतकली के जरिए ट्रैफिक को जाने आने के लिए कुशादा रास्ता फराहम करना इसका मकसद है। और हम भी चाहते हैं कि ट्रैफिक आसानी के साथ रोड से आगे बढ़े। जिन मुकामात पर हम निशानदेही किए हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, वहीं पर ये बड़े हाई मार्क्स लगाएंगे और ये हाई मार्क्स का मेंटेनेंस भी जारी है। ये शिफ्टिंग के बाद पूरा हाई मार्क्स चालू होगा। सिटी कॉलेज चौरस्ते पे पुराने पुल और एक मुस्लिम जंग ब्रिज के पास 2 हाई मार्क्स वहाँ पे तब्दील कर रहे, चेंज कर रहे करीब में। और मदीना सर्कल का भी ये जो बड़ा हाई मार्क्स है, इसको भी सामने से निकाल के यहाँ पर नस्ब कर रहे। एक तो रोशनी भी लिहाजा मिलेगी और दूसरे ट्रैफिक के लिए रोड कुशादा मिलेगी। उसी मकसद के तहत ये काम किया जा रहा है। इस मुआयने में सदर मजलिस की हिदायत पर एरिया कॉरपोरेटर हमारे महमूद कादरी साहब, सोहेल कादरी साहब और पुराने पुल के कॉरपोरेटर राजमोहन साहब, हमारे नुमाइंदा कॉरपोरेटर यहाँ के गांधी बाजार के मुकरम साहब और साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला साहब, ये तमाम इस मौके पर मौजूद है। इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक के जो मेंटेनेंस के काम है उसको जल्द से जल्द तकमील करा के लोगों को सहूलत पहुँचाना हमारा मकसद है। शुक्रिया। मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर शास्त्रीपुरम मोहम्मद मिसबाउद्दीन ने राजनगर मंडल दफ्तर पहुंचकर इनकम सर्टिफिकेट जारी करने के सिलसिले में होने वाली कोताहियों को दूर करने के लिए नुमाइंदगी की। वाज़ेह है कि अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से बैंकों से मरबूत सब्सिडी खर्चात के लिए इनकम सर्टिफिकेट जरूरी करार पाता है। मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मिसबाउद्दीन ने इस सिलसिले में नुमाइंदगी करते हुए कई सदाकतनामे आमदनी भी जारी करवाए। मंडल रेवेन्यू ऑफिस आए हैं हमारे सदर साहब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पे हम यहाँ आए हैं। और ये जो माइनॉरिटी फाइनेंस स्कीम और दूसरे स्कीम चल रहे हैं, तकरीबन आवाम को काफ़ी परेशानी हो रही थी और हम यहाँ पर आए, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर से मिले, हम मिल के उनको रिक्वेस्ट करें साहब ये जो 7 वर्किंग डेज का जो प्रोसेस बताए हैं, जहाँ पर ई-सेवा में सबमिट करने के बाद वो जो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए जो एक रिक्वायरमेंट है माइनॉरिटी फाइनेंस स्कीम के लिए, वो यहाँ से मंडल रेवेन्यू ऑफिसर इशू होता है। तो हम यहाँ के एमआरओ साहब को रिक्वेस्ट करें कि जितनी जल्दी हो सके उसको इशू करे और थोड़ा लोगों को हेल्प करे, जो तो दूसरे स्कीम से उसमें भी हेल्प करे। तो मैं ये आवाम से ये बोलना चाहूँगा कि भाई ये जो माइनॉरिटी फाइनेंस की स्कीम है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, बेनिफिट लीजिए। और जो आपको मेजर प्रॉब्लम जो इनकम सर्टिफिकेट का हो रहा है, आप जाके इसे अप्लाई करिए, अपने एरिया कॉर्पोरेटर से मिलिए। वैसे हमारा भी जो हमारा ऑफिस जो शास्त्रीपुरम के है, मैं शास्त्रीपुरम का कॉर्पोरेटर हूँ, हमारा ऑफिस किंग कॉलोनी में है। अगर आपको कोई चीज़ की हेल्प है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कहीं भी, क्योंकि क्या हुआ कि कई एजेंट्स मिलकर आपको गुमराह कर रहे हैं, 1000 रुपये ले रहे हैं, 500 रुपये ले रहे हैं, इससे हमारी बात वक्त अप्लाई करने के 300 रुपये ले रहे हैं। आप लोग मिसगाइड मत होइए, ये सिर्फ 35 रुपये फीस एप्लीकेशन फी है, बस वही भरिए। कुछ अगर हेल्प होना है आपको तो अपने MIM की तरफ से हर जगहों पर तकरीबन हमारा और डिवीजन एरिया में जैसो एक आदमी को रखा गया है, आप लोगों से हेल्प लीजिए। और अगर आपको मेरी भी हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर 9666555436 मेरा नंबर है। मेरा ऑफिस किंग कॉलोनी में बड़ी मस्जिद के सामने है। कोई भी अगर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको हेल्प चाहिए तो हम हर बार आपके साथ में हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा कुछ हो रहा है।
पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पानी की फरोख्त करने वाले ताजरीन ने मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिसी क़ायदीन सैयद अहमद पाशा खादरी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से मुलाकात की और अपने मसाइल से उन्हें वाकिफ करवाया। मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने DCP से और रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जोनल कमिश्नर से इस सिलसिले में तफसीलात हासिल करते हुए तयक्कुन हासिल किया कि पानी की फरोख्त करने वालों को हिरासा न किया जाए। वफद ने मजलिसी क़ायदीन को तहनीत भी पेश की। आखिर में हम खबर एक बार फिर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 58 साल की तकमील पर 2 मार्च को दारुस्सलाम में परचम कुशाई। मोतमद अमूमी मजलिस ने इंतजामात का लिया जायजा। खलीजी ममालिक में बरसर खिदमात तारिकीन वतन के मसाइल की यकसोई के लिए तेलंगाना हुकूमत संजीदा। रियासती वज़ीर दाखिला का बयान। रियासती वज़ीर KTR ने हेली टूरिज्म का इफ्तिताह अंजाम दिया। अवाम हेलीकॉप्टर के जरिए सैर व तफरी कर सकते हैं। बाबानगर में हुए ऑटो ड्राइवर के कत्ल में मुलविस टोली गिरफ्तार। कत्ल के लिए इस्तेमाल की गई अशिया बरामद। इसी के साथ रूबरू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैन अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबरू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपका आने वाला दिन इंशाअल्लाह अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।